Okay, so the next question is, a unknown peptide was isolated from the leaf of a medicinal plant and purified to homogeneity. ओके हमने क्या करा है, एक प्लांट की लीफ है, ठीक है, इस लीफ में से हमने क्या करा, ठीक है, मेडिसिन प्लांट की लीफ है, इससे हमने क्या करा है, एक पेप्टाइड को हमने, ये लो सी, इस पेप्टाइड को हमने क्या करा, आइसोलेट किया है। अभी पता नहीं है ये लीनियर है या सर्कुलर है, कुछ पता नहीं है अभी, ठीक है। सो द पेप्टाइड डिड नॉट यील्ड एनी सीक्वेंस व्हेन सब्जेक्टेड टू एंडमान डिग्रेडेशन। अभी सब्जेक्ट, अगर इस पेप्टाइड को अगर मैं ट्रीट करता हूँ एंडमान डिग्रेडेशन से, एंडमान डिग्रेडेशन में हमें पता है ना, पीआईटीसी हम यूज में लेते हैं। पीआईटीसी देने के बाद ये पीआईटीसी क्या करता है, लाइक एक अमाइनो एसिड से बाइंड करेगा, एनसीसी इससे बाइंड करेगा, और क्या करेगा, दूसरा जो एनसीसी है, दूसरा मतलब कि जो अमाइनो एसिड है इसके बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसको ब्रेक करेगा और इसके साथ एक को लेकर निकल जाएगा। ये देखो, ये अमाइनो एसिड 1 है, ये अमाइनो एसिड 2 है, तो इन दोनों के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड है ब्रेक करेगा, इसको निकाल देगा साइड में। बट इन्होंने बोला है कि द पेप्टाइड डिड नॉट यील्ड एनी सीक्वेंस व्हेन सब्जेक्टेड टू एंडमान डिग्रेडेशन। दैट मीन हम ये बोल सकते हैं, हम इतने से डेटा से ये आइडिया लगा सकते हैं कि डेटा क्या है, मतलब पेप्टाइड क्या होगा, पेप्टाइड में भी क्या है, सर्कुलर फॉर्म में है, इसलिए इसको पीआईटीसी को फ्री एंड टर्मिनल नहीं मिला है। फ्री एंड टर्मिनल नहीं मिला इस वजह से यहाँ पे एंडमान डिग्रेडेशन मेथड के थ्रू इनको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो पेप्टाइड साइक्लिक है, ये अब तक हम पता कर चुके हैं। हाउएवर ट्रिप्टिक डाइजेस्ट टू द पेप्टाइड प्रोड्यूस ए यूनिक सीक्वेंस। अगर मैं इस वाले को, आगे सर्कुलर है, इसको मैं अगर ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन दे रहा हूं, तो ट्रिप्सिन से ये डाइजेस्ट हो रहा है और एक पर्टिकुलर यूनिक सीक्वेंस हमें दे रहा है, ब्रेक हो रहा है। ओ सॉरी, ये दो तो टूटेगा ही नहीं। यहाँ पे अगर मेरे को पता है ट्रिप्सिन क्या है, लाइसिन या आर्जिनिन, लाइसिन और आर्जिनिन में कट करेगा। अब कट करेगा तो ये देखो यहाँ से कट हुआ, तो इसने क्या है, ये किस में कन्वर्ट होगा, यूँ एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, ब्रेक हो गया। ओके, और एक यूनिक सीक्वेंस इसने हमें दे दी है, ठीक है, यूनिक सीक्वेंस बता दी, क्योंकि अब देखो एन टर्मिनल फ्री फॉर्म में, सी टर्मिनल है। The mass of intact peptide was found to be 18 Dalton less than that obtained from the trypsin treated sample। तो इन्होंने बोला है कि जो मास है इंटेक्ट पेप्टाइड का, जो हमें देखने को मिला है, वो है 18 Dalton less than that obtained from the trypsin treated sample। The possible interpretation of the above experimental could be that। तो हमें बताना है कि इनमें से क्या सही होगा। इन्होंने बोला है कि एन टर्मिनस ऑफ द पेप्टाइड वाज ब्लॉक्ड बाय एसिटाइलेशन और मिथाइलेशन, तो ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं, सर्कुलर है, इसलिए एनवन डिग्रेडेशन से रिजल्ट नहीं है। ओके, सो द पेप्टाइड वाज साइक्लिक एंड कंटेन एटलीस्ट वन इंटरनल आर्जिनिन एंड लाइसिन रेजिड्यूज। इसीलिए जब ट्रिप्सिन से कट किया, क्योंकि ट्रिप्सिन लाइसिन एंड आर्जिनिन पे कट करता है, तभी एक यूनिक सीक्वेंस आ गई है, तो ये तो एकदम करेक्ट बोल दिया इसने। फिर बोल रहा है पेप्टाइड वाज साइक्लिक एंड कंटेन लाइसिन एंड आर्जिनिन रेजिड्यूड एस एट द सी टर्मिनस। कि सी टर्मिनस के पे आपको एक लाइसिन एंड आर्जिनिन मिला है, कहीं भी मिले, पर मेरे को लाइसिन एंड आर्जिनिन चाहिए, तो ये भी एकदम सही बात बोल दी इसने, ठीक है। अब इन्होंने बोला है द पेप्टाइड वाज साइक्लाइज्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन अल्फा अमाइनो ग्रुप एंड अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप विच, तो ये तो ऐसा गलती हो गया। फिर इन्होंने बोला विच ऑफ द अबोव स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे जो ट्रू स्टेटमेंट है वो हो गया हमारे क्या, क्यू एंड आर। ओके, नोट करो।